हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त ममता। स्वागत है आपका आपके चैनल ममता भारती में। सो गाइस, आज की टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और चूँकि इसका बहुत दिनों से सबको इंतज़ार था। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में लिखा हुआ, चीन 2015 से बना रहा था कोरोना। जी हाँ, ये बात एकदम सच है और इसी का इंतज़ार लोगों को अब तक था कि आखिर यह सच्चाई है या फिर ऐसे ही लोग बोल रहे हैं कि कोरोना जो है चाइना की वुहान सिटी से हुआ है, उत्पत्ति उसकी हुई है। जी हाँ, अब ये डिक्लेयर हो गया है कि ये जो है 2015 से ही चाइना कोरोना वायरस बना रहा था। तो चलिए गाइस, जानते हैं आखिर किसने किया पर्दाफाश। कोरोना है चाइना का ही। सो गाइस, देखते हैं सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे आगे है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने ही स्टार्टिंग में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तभी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बोला था कि हमें एक कमेटी बैठानी चाहिए और जाके वुहान सिटी में, चाइना की वुहान सिटी में जाके हमें चेक करना चाहिए, उसका परीक्षण करना चाहिए कि आखिर ये डिक्लेयर हो जाए कि चाइना का कोरोना है या नहीं। फिर क्या हुआ, सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ बातें की, फिर डब्ल्यूएचओ पे दबाव डाला गया, तब उसने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को भेजा गया चाइना की वुहान सिटी में कि आखिर आप चेक कीजिए कि वुहान सिटी से कोरोना की उत्पत्ति हुई है या नहीं। तो वहाँ पे जब वो लोग गए तो चाइना ने कुछ जगहों पे, वुहान सिटी की कुछ जगहों पे उनको चेक करने ही नहीं दिया। मीन्स उनको वहाँ पे जाने से मना कर दिया। तो जब रिपोर्ट यहाँ बताई गई कि हमें तो सारी जगहों पे चेक किया नहीं जाने दिया गया, तो उसके बाद में ऐसी बातें रफ़ा दफ़ा हो गई, कुछ नहीं हुआ ऐसे। लेकिन फिर से ऑस्ट्रेलिया ने हार नहीं मानी। ऑस्ट्रेलिया बार बार कहता रहा कि ये कोरोना है तो वुहान सिटी का ही है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ व्यापार चाइना के साथ होते हैं, फिर भी वो अपना व्यापार को दांव लगा के कि हाँ, चाइना व्यापार मुझसे करे या ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी उसने जोर रखा कि नहीं, वुहान सिटी का ही कोरोना है। फिर अभी क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की ही टीम ने एक लिखित पूरा एकदम पूरा रिपोर्ट निकाल रखी है कि उसमें जो कि पूरा मेंशन है कि ये चाइना का ही 2015 से चाइना अपना कोरोना बना रहा था। ये जो है एक होता है कि बायो वेपन मीन्स एक तो ऐसे अभी हथियार के थ्रू अपन लड़ाई करते हैं, लेकिन इसमें बायो वेपन मीन्स इसमें कुछ ऐसी लड़ाई की जाए जो कि हथियार से न लड़ाई करके बायो वेपन से की जाए। जैसे कि वर्ल्ड वार थर्ड की ये योजना बना रहा था चाइना कि वर्ल्ड वार थर्ड में क्या है कि बायो वेपन का यूज ना करके ऐसे बायो वेपन का यूज ही करेंगे अपन कि जिससे सभी देशों पे, सभी कंट्रीज़ में क्या हो कि हमारा स्वामित्व हो। चाइना अपना एक मोनोपोली बना रहा था, ऐसे कि मैं सबको डरा सकूँगा। फिर क्या हुआ कि ये जो रिपोर्ट कैसे उत्पत्ति हुई, ये तो पता चल गया कि जैसे वहाँ पे जब ये कोरोना बनाया जा रहा था चाइना में, तो वहाँ के एक मेजर थे और कई लोग मतलब थे। तो क्या हुआ कि वो पूरा लिखित में रखा गया कि कोरोना ऐसे बन जाएगा और इस तरह से काम करा जाएगा। तो वो जो रिपोर्ट थी वही रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। जैसा कि इसमें ऑस्ट्रेलिया बता रहा है कि ये रिपोर्ट सबसे पहले अमेरिका के हाथ लगी है, उसके बाद हमने प्रकाशित कर दिया। ये फिर हमें मिली, फिर हमने प्रकाशित कर दिया। और ये रिपोर्ट, अब देखो इस रिपोर्ट के आ जाने से अब क्या होता है क्या नहीं। जैसा कि चाइना थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी कर रहा था और अपने यहाँ अगर भारत की बात की जाए तो बायो वेपन का यूज ना करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। जी हाँ, भारत में ये हमेशा कह दिया गया है कि हम कभी ऐसे बायो वेपन मीन्स जैसे ये कोरोना टाइप ये कोई महामारी बीमारी ऐसे फैला के कभी भी वर्ल्ड वार नहीं करेंगे। जस्ट अपन करेंगे तो फेस टू फेस वेपन के साथ, इस जो हथियार वगैरह हैं उनके साथ करेंगे। आर्मी है अपनी जो भी है सारी, इनसे करेंगे, सभी सेनाओं से। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे कि ये सारी महामारी फैला दी जाए। लेकिन चाइना का क्या है, चाइना तो बिल्कुल भी उसके अंदर दर्द ही नहीं है, तो चाइना कुछ भी कर सकता है। फिर अब देखते हैं क्या होता है। इस पे सभी कंट्रीज़ की नज़रें गड़ी हुई हैं। आखिर अब देखते हैं आगे क्या होता है चाइना पे, क्या उस पे कौन से दबाव डाले जाते हैं, उसके साथ क्या क्या आता है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर सारी कंट्रीज़ के रिश्ते कैसे होंगे चाइना के साथ।
क्या होगा जब अमेरिका या फिर कोई अदर कंट्रीज़, इंडिया जैसे ये सारी कंट्रीज़ क्या उठाती है कदम चाइना के प्रति। अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना का है। जी हाँ, आपने सही सुना, सबसे ज़्यादा। इतना कुछ होते हुए चाइना इतना कुछ करता है, फिर भी यहाँ तक कि ये करार भी आ गया था कि एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि जैसे लग रहा था चाइना और अमेरिका का युद्ध होके ही रहेगा अभी कुछ महीने पहले। लेकिन फिर भी अगर देखो तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है चाइना का ही अमेरिका में है। तो अमेरिका भी डरेगा कि हमारा इतना बड़ा ट्रेड हमारे हाथ से छूट जाएगा। और फिर इंडिया या फिर अदर कंट्रीज़ जो हैं उनको जो है चाइना वो अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया है। डेब्ट ट्रैप मीन्स जैसे वो ऋण जाल में, ठीक है, ऋण जाल में अपने फंसा चुका है। तो उसमें क्या होता है आगे देखना दिलचस्प होगा। और जैसे कि व्लादिमीर पुतिन जी हैं, वो रशिया के प्रेसिडेंट, वो तो अभी चाइना की ही साथ दे रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है और इसमें क्या होना चाहिए चाइना के साथ। तो आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा कि आखिर चाइना के साथ क्या होना चाहिए। और चाइना जब इतना बड़ा कदम उठा चुका है सारे वर्ल्ड के लिए, तो सारे वर्ल्ड को क्या करना चाहिए चाइना के साथ। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।